राजस्थान की अरावली पर्वतमाला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई नई परिभाषा के बाद लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। यह क्यों चर्चा में, उससे पहले यह जान लो कि इसकी महत्ता और विशेषता क्या है। अरावली का विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है, जिसमें से इसका 80% हिस्सा राजस्थान में है और यह राजस्थान के बिल्कुल बीच में सीना तान के खड़ी है। यह विश्व में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला मानी जाती है, जिसकी तुलना अमेरिका के अल्पेशियन पर्वतमाला से की जाती है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। राजस्थान का गौरव कहते हैं इसे। यह जल विभाजन रेखा का काम भी करती है। अरावली में राजस्थान की सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। इसमें लगभग 300 देसी पौधों की प्रजातियां और 120 पक्षियों की प्रजातियां हैं और सैकड़ों वन्य जीवों की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। राजस्थान की धार्मिक पहचान को भी ये संजोए हुए हैं और राजस्थान के सभी मंदिरों में से लगभग 40% मंदिर इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। यह अरावली ही है जिसकी वजह से रेगिस्तान का फैलाव रुका हुआ है। अन्यथा जो उत्तरी भारत की संबंधता अभी हम देख पा रहे हैं वो रेगिस्तानी मरुस्थल में तब्दील हो चुका होता। जो दिल्ली और एनसीआर के लोग अब तक भी सांस ले पा रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अरावली का ही योगदान है। अन्यथा एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का लेवल आप सभी जानते हैं। राजस्थान में जो अरब सागर के मानसून से वर्षा होती है, यह सिर्फ अरावली के कारण ही हो रही है, नहीं तो यहाँ अकाल के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वर्तमान में केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार अरावली की पहाड़ियों की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का रुझान देखने को मिला है कि इसकी 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही पहाड़ी माना जाएगा, बाकी भूभाग को सामान्य भूभाग मानते हुए खनन योग्य समझा जाएगा। इस परिभाषा से अरावली की 90% पहाड़ियों पर खतरा मंडरा चुका है और यह जल्द ही खनन माफियाओं की चांदी बनने का जरिया बन जाएगी। सरकार हमसे हमारा जीवन मान ले तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन इन्होंने तो हमारा गुरूर ही मांग लिया, जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अगर विकास की परिभाषा अरावली को काटकर ही साबित होती है तो नहीं चाहिए ऐसा विकास। बस हमसे हमारा घर न छीना जाए, हमसे हमारी संस्कृति न छीनी जाए। अन्यथा याद रहे, यह वही राजस्थान की वीर भूमि है जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दिया हुआ है। एक आंदोलन 1730 में माता अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था और एक आंदोलन अब निकट भविष्य में नजर आ रहा है। सरकार अपनी इस रिपोर्ट पर पुनः विचार करे, इसमें बदलाव करे, अन्यथा हर राजस्थानी का विरोध झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम सब बातें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारी संस्कृति और हमारी पहचान से यह खिलवाड़ कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जय जय राजस्थान, जय जय अरावली।